कई बार मन में यह विचार आता था कि महाराजश्री भक्त हैं, योगी हैं अथवा ज्ञानी हैं। इनका व्यक्तित्व जैसे तीनों स्वरूपों को एक साथ समेटे हुए था। जब किसी शास्त्र की चर्चा होती थी तो धारा प्रवाह उसकी व्याख्या करते थे। चाहे तंत्र हो या पुराण, वेद हो या गीता, उनका समान रूप से सब पर अधिकार था। सौंदर्य लहरी पर आपकी लिखी टीका बेजोड़ है तो उपनिषद वाणी में उपनिषदों का सार है। आप लंबी व्याख्या नहीं करते थे पर बात ऐसी पते की कहते थे कि श्रोता को बहुत कुछ मिल जाता था। जो बात अनेक व्याख्यान सुनने तथा अध्ययन करने से भी समझ नहीं आती थी उसे क्षण मात्र में समझा देते थे। यह ज्ञानी का स्वरूप था। महाराजश्री के पास एक शास्त्री जी आए। विद्वत्ता का अभिमान लिए हुए थे। प्रणाम करने की सामान्य सी प्रथा का निर्वाह करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। सीधे आए और बैठ गए। महाराजश्री भी उनके भाव को समझ गए। उन्होंने कोई प्रश्न करना आरंभ किया। महाराजश्री ने कहा, शास्त्री जी, प्रश्न कई दृष्टियों से किया जाता है। 1. अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए तो मैं आपको प्रकांड विद्वान स्वीकार करता हूँ। 2. परीक्षा लेने के लिए। यदि ऐसी बात हो तो मैं अपने आप को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करता हूँ। 3. वाद विवाद में हराने के लिए। यदि ऐसी बात हो तो मैं अपने आप को पराजित तथा आपको विजेता स्वीकार करता हूँ। 4. समय काटने के लिए। यदि ऐसी बात हो तो मेरा कहना यह है कि आप मेरा तथा अपना समय नष्ट न करें। 5. जिज्ञासा की शांति के लिए। यदि ऐसी बात हो तो आप प्रश्न करें, समाधान करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। ऐसी विनम्रता एवं निर्भीमानता एक भक्त का ही लक्षण हो सकता है। शास्त्री जी मन ही मन लज्जित हो गए। उनके मन की झेंप उनके चेहरे पर उभर आई। बोले, मैं जिज्ञासावश ही प्रश्न कर रहा हूँ। ठीक है कि आपके पास आने तक मुझ में विद्वत्ता का अभिमान था, किंतु आपकी विनम्रता के वेग में सभी अभिमान उड़ गया है। फिर तो सत्संग आरंभ हो गया। शास्त्री जी ने भी जी भर कर प्रश्न किए तथा महाराजश्री ने भी प्रेम पूर्वक सबका समाधान किया। यह महाराजश्री का ज्ञानी का स्वरूप था। एक दिन एक संत आए तो तंत्र पर चर्चा चलने लगी। महाराज श्री का गहन विषयों का अनुभवयुक्त तथा विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण सुनकर ऐसा लगा था मानो तंत्र ही आपका विषय हो। वैसे भी आपने प्रत्यभिज्ञाहृदयम तथा शिवसूत्र पर टीका लिखी ही है। सौंदर्य लहरी का आधार भी तंत्र ही है, जिस पर आपकी टीका आपकी विशिष्ट रचना है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महाराज श्री को किस प्रकार का महात्मा माना जाए। जैसे विभिन्न धाराएं एक ही नदी में आकर मिलती जाती हैं, तथा वह विशाल आकार धारण कर लेती है, उसी प्रकार विभिन्न विद्याएं महाराज श्री में प्रकाशित होती गई एवं आपका व्यक्तित्व अधिकाधिक अलौकिक होता गया। आपका योग मार्ग का ज्ञान तथा अनुभव अद्वितीय था। आपका हृदय भगवत भाव से परिपूर्ण था। तारा विज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, राजनीति, कौन सा क्षेत्र था जो अछूता था। यहाँ तक कि पाककला, निर्माण कार्य, बगीचे का ज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान में भी आपकी अच्छी पैठ थी। इतना ही नहीं, साधन के क्षेत्र में भी आपकी पहुंच अनुपम थी। साधन के आपके अनुभवों को देखते हुए अन्य साधक बहुत बौने प्रतीत होते थे। इस पर विशेषता यह कि अभिमान नहीं। ठीक भी है, यदि अभिमान हुआ तो साधन में उन्नति कैसी। अभिमान करना संसारियों का काम है, साधकों का नहीं। आपका स्वभाव एक छोटे बालक की तरह था। यदि नाराज भी हो गए तो अगले ही क्षण प्रसन्न। देख देख कर आश्चर्य होता था कि यह भोला भाला व्यक्ति इतना बड़ा महात्मा है। अपने से कोई भूल हो जाए तो स्वीकार कर लेने में कोई संकोच नहीं। रहन सहन तथा पहनावा एकदम सीधा, कोई छल नहीं,
कोई कपट नहीं। प्रातःकालीन भ्रमण में आप बड़े नियमित थे। सर्दी हो या गर्मी, इसमें कभी व्यवधान नहीं आता था। वर्षा में छाता लेकर जाया करते थे। साधन की अवस्था दिन भर बनी रहती थी। आप कहते, चित्त की जो अवस्था कभी कभी कुर्सी पर बैठ बैठे स्वयमेव आ जाती है, वह साधन समय भी कठिनता से आती है। यह तो मैंने कई बार अनुभव किया है कि आप आसक्ति से कितने दूर थे। यदि यह कहा जाए कि आप सदैव भगवत भाव में रहते थे, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। आडंबर रहित जीवन आपका स्वभाव था। एक बार सर्दी का मौसम था। एक स्वेटर से काम नहीं चलता था। आपने पूरे बाजू का स्वेटर नीचे पहन लिया तथा आधे बाजू का ऊपर। मुझे बड़ा विचित्र सा लगा, किंतु आपने कहा, सर्दी का बचाव ही तो करना है। लोग हंसते हैं तो हंसते रहें। यदि यह कहा जाए कि आपका सारा जीवन की प्रत्येक घटना तथा विचार क्रिया रूप ही था, तो यह भी ठीक ही होगा। आप जानते ही हैं कि कर्म अभिमान युक्त होता है, क्रिया स्वाभाविक होती है। आडंबर में अभिमान होता है, स्वाभाविकता में नहीं। जो नहीं हो वैसे दिखने का प्रयत्न आडंबर है। दया के तो आप भंडार थे। एक बार आश्रम में एक साधु आया। आपने यथोचित आवभगत की। उस साधु ने कहा कि उसको बंबई जाना है, पर उसके पास पैसे नहीं है। यदि व्यवस्था हो जाए तो कृपा होगी। आपने कहा कि व्यवस्था कर दी जाएगी। बातचीत में उस साधु ने कुछ झूठ बोल दिया, जिस पर आप नाराज हो गए तथा उस साधु को चले जाने को कहा। साधु के चले जाने पर कुछ देर आप गंभीर बने रहे। फिर एक व्यक्ति को बुलाकर कहा कि वह साधु रेलवे स्टेशन गया है, जाकर उसे बंबई का एक टिकट ले दो। पास में से किसी ने कहा कि उस साधु को बंबई जाना ही नहीं है, वह केवल आपसे पैसे ठगने के लिए ऐसा कह रहा था। आपने कहा, यदि वह ठग भी है तो उसे ठगने दो। ठगने में पाप है, ठगे जाने में नहीं। वह यहाँ किसी आशा से आया है। हमारा क्या है, यदि एक दिन खाने को नहीं मिला तो न सही। आश्रम पर जब निर्माण कार्य चलता था तो वहाँ एक मिस्त्री कार्य करता था। जब यहाँ काम समाप्त हो गया तो उसने किसी दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया, जहाँ वह एक दिन गिर गया तथा काफी घायल हो गया। जब आपने यह सुना तो उसके घर उपचार के लिए कुछ रुपए भिजवा दिए। यह भी कहला भेजा कि और आवश्यकता हो तो मंगवा लेना। आश्रम पर दूध देने वाले को बोल दिया कि उसके घर एक सेर दूध आश्रम खाते में दे आया करे। इतने पर भी जब संतोष नहीं हुआ तो उसको देखने के लिए उसके घर जा पहुँचे। मैं महाराज श्री की लीलाएं देख देख कर चकित हो रहा था। आज के मायावी, स्वार्थमय तथा क्रूर जगत में ऐसा कोमल व्यक्तित्व। आप घुटनों से ऊंची धोती तथा पावों में हवाई चप्पल पहना करते थे। एक बार सर्दी का मौसम था। मैं प्रातः समय महाराज श्री के साथ घूमने गया था। मैंने भी हवाई चप्पल पहन रखी थी। तेज हवा तथा सख्त ठंडक थी। मुझे पांवों में बहुत सर्दी लग रही थी। मन में विचार आया कि यदि महाराज श्री बंद जूते पहन ले तो संभव है मुझे भी एक जोड़ी मिल जाए। मनुष्य कितना चालाक है, किंतु स्वार्थ की बात कैसे घुमाकर ढक कर करता है। बहाना तो महाराज श्री का था, किंतु स्वार्थ अपना था। मैंने कहा, महाराज जी, ठंडक बहुत है, आपके पावों को भी लगती होगी, क्यों न एक जोड़ बंद जूता ले लिया जाए। किंतु महाराज श्री के उत्तर ने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। बोले, क्या करना है, थोड़े दिनों की ही तो ठंडक है। यहाँ जब शीत लहर चलती है तो 2-4 दिन ठंडक होती है, आगे पीछे मौसम सुहावना रहता है। मेरी स्वार्थमय योजना ढेर हो गई, किंतु इसने मुझे महाराज श्री के साथ अपनी तुलना करने पर विवश कर दिया। एक ओर त्याग का दृष्टिकोण तथा दूसरी ओर स्वार्थ भरी मनोवृत्ति।
महाराज श्री की साधुता के सामने मैंने अपने आप को सांसारिक पाया। मुझ में सहनशीलता की कितनी कमी थी। मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकल सका। मुझे महाराज श्री से अपना अंतर ज्ञात हो गया। खाने के समय महाराज श्री का आग्रह रहता था कि सबको सब कुछ परोसा जाए। यह नहीं कि स्वयं तो बढ़िया बनाकर खा लिया तथा दूसरों को कुछ भी दे दिया जाए। उनका यह भी आदेश था कि जो लोग रसोई में काम करते हैं उनको भी सब कुछ मिलना चाहिए। एक बार खीर बनी थी। मैं परोसगारी कर रहा था। लोग मांगते गए, मैं देता गया। अंत में जब खाली पतीले भगने में कड़छी बजने की आवाज सुनी तो महाराज श्री समझ गए कि खीर खत्म हो गई है। पूछा, आप लोगों के लिए खीर नहीं बची क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं, फिर बनेगी तो हम खा लेंगे। कहने लगे, यह गलत बात है। जो लोग रसोई घर में काम करें वही नहीं खाए। क्या यह उचित है? अपने लिए बचा कर परोसा करो। नहीं हो तो कह दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। उसके पश्चात मैं सावधान हो गया। ऐसे थे महाराज श्री तथा ऐसी थी उनकी बातें। एक बार मेरे जी में आया कि गायत्री का पुरस्चरण करूं। मैंने उचित अवसर पाकर महाराज श्री से निवेदन किया तो कहने लगे, सोचेंगे। 2-4 दिन के पश्चात कहा तो कहने लगे, अच्छा विचार करेंगे। अब मुझे बार बार बात करते संकोच होने लगा। फिर भी एक बार हिम्मत बटोर कर बात कर ही दी। महाराज श्री ने कहा, ऐसा करो, पहले तुम एक माला से आरंभ करो। जब एक माला होने लग जाएगी तो फिर आगे विचार कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छा जी कह दिया। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करके माला लेकर आसन पर बैठा। अभी 2-4 मन के ही घुमा पाया था कि बड़े वेग से क्रिया चालू हो गई। माला दूर जा पड़ी। जब क्रिया का वेग शांत हुआ, उठा माला संभाली और जब आरंभ किया ही था कि क्रिया शुरू। उस दिन लाख प्रयत्न करने पर भी जप नहीं चल पाया। अगले दिन भी यही हुआ तथा अगले से अगले दिन भी। लाचार होकर महाराज श्री से निवेदन किया तो वह हंसने लगे। यदि माला भी नहीं हो पाती तो फिर तुम कैसे करोगे पुरस्चरण? शक्तिपात दीक्षा के पश्चात जब क्रिया का विकास हो जाए तो पुरस्चरण कठिन है, क्योंकि क्रिया आड़े आ जाती है। जहाँ साधक ने जप के लिए मन एकाग्र किया कि क्रिया शुरू हो जाती है। यदि क्रिया का वेग अत्यंत तीव्र हो तब तो यह और भी कठिन है। इसलिए उत्तम यही है कि तुम पुरस्चरण का विचार छोड़ दो। मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें अनुभव लेने दिया जाए, तब मेरी बात समझना आसान हो जाएगा। सच पूछो तो तुम्हें अब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। पुरस्चरण इत्यादि शक्ति की जागृति के लिए ही साधनाएं हैं। ठीक है कि सकाम अनुष्ठान भी होते हैं जिनमें जागृति का प्रश्न ही नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किए गए अनुष्ठानों में ही जागृति का प्रश्न है। यदि पुरस्चरण अनुष्ठान प्राण के आधार पर किया जाए तो जागृति की शीघ्र संभावना है। मन, बुद्धि तथा हृदय के आधार पर करने से थोड़ी अधिक देर लगती है। शक्तिपात में यही लक्ष्य गुरु कृपा से प्राप्त होता है। फिर पुरस्चरण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। साधना का स्वरूप बदलकर साधन हो जाता है। अब तुम वापस प्रयत्नपूर्ण अहंकार युक्त साधन में क्यों लौटना चाहते हो? अपना साधन करो। इस साधन से तुम्हारा मन निर्मल होता चला जाएगा। मैंने कहा, क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि शक्ति जागृति तथा क्रियाशीलता के पश्चात पूजा पाठ जप इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है? महाराज श्री ने कहा, तुम्हें तो कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि क्रिया को आवश्यकता हो तो है। अर्थात जागृति के पश्चात पूजा पाठ जप इत्यादि क्रिया रूप ही होना चाहिए। जब वैसी क्रिया बंद हो जाती है तो पूजा पाठ भी छूट जाता है। तब करने बैठो तो नहीं हो पाता। जिस प्रकार अब तुम गायत्री जप करने बैठे किंतु कर नहीं पाए।
इसका अर्थ है कि तुम्हारा जप क्रिया रूप नहीं था, केवल लोगों की बातें सुनकर ही पुरस्चरण करने की वासना उत्पन्न हुई। मैंने फिर कहा, मैं इस समय शांडिल्य भक्ति सूत्र पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है कि जागृति के पश्चात किया गया जब कीर्तनादि क्रियाशीलता को गति प्रदान करता है। इस पर महाराज श्री ने कहा, उसी समय तक जब तक क्रिया प्रकट नहीं हो। जब कीर्तनादि कब तक चल पाएगा इसका निश्चित नहीं। जब क्रिया की तीव्रता प्रकट हो जाती है तो यह अपने आप बंद हो जाता है या क्रियारूप हो जाता है। पुरस्चरण या अनुष्ठान में जप की निश्चित संख्या पूरी करना होती है, जो संभव नहीं हो पाता। इसलिए नियम बनाकर जप कीर्तनादि नहीं हो पाता। हो जाए कितना भी हो जाए, नहीं हो तो एकदम ही नहीं हो। क्रियाओं में भी जप कीर्तन प्राणायाम आदि प्रकट होते हैं, किंतु जब तक वह क्रिया रहती है तभी तक। मैंने कहा, भाव यह हुआ कि पुरस्चरण करने का प्रयत्न समर्पण भाव के विपरीत है। महाराज श्री बोले, हाँ, शक्तिपात के साधक को क्रिया के विकास में बाधक बनने से अपने आप को रोकना होता है। अपना प्रयत्न समाप्त होगा तभी स्वाभाविक क्रिया का विकास होगा। इस पर मैंने पुनः प्रश्न किया, जगत में जो सुख दुख आते हैं उन्हें सहन करना क्या समर्पण है? उत्तर मिला, सुख दुख प्रारब्ध के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता का परिणाम या फल है। वह जो भी फल प्रदान करे उसे स्वीकार कर सहन करना समर्पण ही है। यदि साधक ने प्रतिकार किया तो उसका अर्थ है कि उसने स्वीकार नहीं किया। प्रतिकार करने का यह अर्थ भी है कि उस फल का प्रभाव साधक ने मन पर ग्रहण किया है, जो कि पुनः संस्कार संचय का कारण है। ये सब बातें साधक के लिए गंभीरता पूर्वक विचारणीय है तथा साधन में सहायक है। महाराज श्री के मिलने वाले एक जज साहिब थे। उज्जैन से वह सेवा निवृत्त हो गए थे। एक दिन प्रातः भ्रमण के लिए गए तो रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे मिल गए। परस्पर अभिवादन के पश्चात महाराज श्री ने कहा, जज साहिब, निवृत्त होने के पश्चात आप क्या कर रहे हैं? जज साहिब ने कहा, पहले दूध में से पानी निकालते थे, अब मिलाते हैं। अर्थात पहले न्यायाधीश थे, अब वकालत करते हैं, और खिलखिला कर हंस पड़े। जज साहिब से विदा होने के पश्चात महाराज श्री ने कहा, इन्होंने कितनी सटीक बात कही है। वकील ही क्या, सारा जगत ही दूध में पानी मिलाने में लगा है। सत्यता को बड़ी खूबी से छुपा लिया जाता है। चोर, ठग तथा धोखेबाज को महात्मा दिखाया जाता है। महात्मा को धोखेबाज सिद्ध कर दिया जाता है। घर में खाने को नहीं हो, बाल बाल कर्ज में डूबा हो तो भी अपने को बाहर धनवान दिखाया जाता है। आज आडंबर का युग है, भीख मांगने वालों के घर में कोई कमी नहीं होगी, किंतु ऐसे दीन, दुखी तथा अभावग्रस्त दिखने का अभिनय करेंगे कि आपको तरस आ जाएगा। सत्यता को खोज पाना बहुत कठिन हो गया है। मैंने कहा, माया तो ठगनी है। जो माया से जितना अधिक प्रभावित होगा उतनी अधिक ठगी करेगा। महाराज श्री बोले, ठीक कहा तुमने। माया का काम ही यही है। जो नहीं हो उसे दिखला दे, जो असीम हो उसे सीमित कर दे। दिन रात नहीं हो उन्हें करके दिखा दे। सर्वव्यापक को भी ढक दे, दुख में सुख की कल्पना करवा दे। माया दूध में पानी मिलाने में अत्यंत सिद्धहस्त है, पर क्या किया जाए, आज कलियुग है। माया तीव्र गति से वेगवान होकर चारों दिशाओं में विचर रही है। उसने प्रत्येक जीव के मन को अपने वश में कर रखा है। जैसे उसे दिखाती है वैसा ही देखने में वह विवश है। संसारी तो ठीक, उसने साधु संतों को भी नहीं छोड़ा। वह भी लोकेशना, रागद्वेष तथा काम क्रोधादि में डूब रहे हैं। भौतिक सुखों, जिसमें सुख का छलावा मात्र है, के ही पीछे पड़े हैं। यदि कोई किसी को माया के गर्त में से निकालने का प्रयत्न भी करे तो कोई निकलने को तैयार नहीं। उल्टे निकालने का प्रयत्न करने वाले को ही गर्त में खींच लेना चाहते हैं।
तब जगत को माया के गर्त से निकालने का प्रयत्न करने वाले ही भाग खड़े होते हैं। गुफाओं में, कंदराओं में, कहीं एकांत में आश्रय लेते हैं। कैसी विडंबना है। मैंने पूछा, महाराज जी, माया से बचने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। बोले, आज के सामान्य जन की मानसिक अवस्था देखते हुए तो ऐसा प्रतीत होता है कि इससे बचने का संप्रति कोई उपाय नहीं है। उपाय यदि है भी तो कोई करने के लिए तैयार नहीं। यदि कोई उपाय करते भी हैं, तो पथ्य कुपथ्य का ध्यान नहीं रखते। औषधि के साथ परहेज भी तो आवश्यक है, तभी औषधि प्रभाव दिखा पाती है। साधना के साथ साथ जब तक संयम न हो, साधना उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाती। फिर कहा, नदी के वेगवान प्रवाह में जो फंस जाता है, वह चाहते न चाहते प्रवाह के साथ प्रवाहित होने पर विवश है। कलयुग में सभी जीव माया के चंगुल में हैं। जैसे माया नचाती है, कुछ तो नाचना ही पड़ता है। प्रवाह में बहते तथा नाचते हुए भी वही जीव बच पाता है जिसने भगवान का पल्ला पकड़ रखा है। साधना किनारे की ओर संकेत करती रहती है। इससे जीव को अपने लक्ष्य का स्मरण बना रहता है तथा कभी न कभी वह किनारे लग ही जाता है। मैंने कहा, सामान्य तो क्या, बड़ों बड़ों का इस स्थिति से निकल पाना कठिन है। बोले, कठिन तो है ही। साधन करो तो साधन का अभिमान पागल बना देता है। अभिमान माया का ही कार्य है, जिसके पीछे पीछे अन्य सभी विकार चले आते हैं। काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, सभी। प्रेम कार्य माया का अहंकार ही है। अन्य सभी विकार अभिमान, अहंकार को पुष्ट करते रहते हैं तथा अभिमान अन्य विकारों को। भगवान की कृपा ही जीव को बचा सकती है, पर भगवान ने तो स्वयं ही माया की रचना की है। वह भगवान के अधीन है, उसी की प्रेरणा से कार्यशील होती है। भगवान के एक और माया है, दूसरी ओर कृपा। यह जीव पर आधारित है कि वह दोनों में से क्या चाहता है। यदि कृपा चाहिए तो माया छोड़ना होगी। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, उसके समक्ष अपने तथा जीव के बीच पड़ी माया को हटा लेते हैं। सभी साधनाएं कृपा पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यदि कृपा नहीं तो जीव अभिमान में फूला फिरता है। साधना से केवल सद्गुणों की ही अभिवृद्धि हो सकती है, किंतु त्रिगुणों की स्थिति परिवर्तनशील है। पुनः तम रज बढ़ जाते हैं, जीव फिर गिर जाता है। जब तक माया मार्ग नहीं देती, जीव पार नहीं जा सकता। माया का हटना भगवान के ही अधीन है। आश्रम में सांप बहुत घूमते थे। अब तो चारों ओर दीवार है। नीचे की ओर बहुत सारे मकान बन चुके हैं। एक और झोपड़पट्टी रूपी एक बड़ी कॉलोनी खड़ी हो गई है, किंतु उस समय दूर दूर तक आश्रम के पास कोई रिहायश नहीं थी, न ही किसी और दीवार ही थी। नाग पंचमी के पश्चात संपेरे सांपों को टेकड़ी पर छोड़ जाया करते थे, जिससे टेकड़ी पर बहुत सांप हो गए थे। आश्रम पर कई प्रकाराकार के सांप दिखाई देते थे। एक सांप तो कोई 8 फीट के लगभग लंबा था। एक दिन मैं खुले में कपड़े धो रहा था तो एकदम मेरे पास से ही निकल गया। उस समय मैं बहुत डर गया था। शरीर के प्रति आसक्ति जो बची थी। कोबरा सांप संभवतः आश्रम के कहीं आसपास ही रहते थे, इसलिए प्रायः आश्रम पर आते रहते थे। सांप कभी रसोई घर में घुस जाते तो कभी मंदिर में। मैं रसोई घर में ही रात को सोता था, जहाँ चूहे बहुत थे। छत कवेलों की थी, जिसमें रात को चूहे भाग दौड़ करते थे। जब चूहे हैं तो उन्हें खाने के लिए सांप भी आएंगे ही। रात भर छत में चूहों तथा सांपों की दौड़ पकड़ होती रहती थी। मैंने एक दिन महाराजश्री से कहा, आश्रम में माताएं बच्चे सभी आते हैं। कई साधक प्रातः काल अंधेरे में ही साधन करने आते हैं। सांपों का होना बड़े डर की बात है। महाराजश्री ने कहा, बच्चे आते हैं तो क्या हुआ? हमारे तथा सांपों के बीच एक मूक समझौता है।
न तुम हमें कुछ कहो न हम तुम्हें कुछ कहेंगे। इतने सांप घूमते रहते हैं, आज तक हमने एक सांप भी नहीं मारा, न ही सांपों ने हमें कभी परेशान किया है। मैंने कहा, वे मेंढक तथा चूहे तो खाते हैं, उनको खाते देखकर अच्छा नहीं लगता। बोले, अरे भाई, जंगल में जाकर देखो कौन कौन जानवर किस किस को खा रहा है। समुद्र की गहराइयों में झांक कर देखो कि बड़ी मछलियाँ कितनी छोटी मछलियों को खा रही हैं। घरों में छिपकलियाँ कितने कीड़े खाती हैं। जीव का भोजन जीव है। प्रकृति के नियम को कौन तोड़ सकता है? मैंने कहा, फिर अहिंसा के नियम का क्यों विधान किया गया है? बोले, इस नियम का विधान मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। पशु कोई साधना नहीं करते, वे केवल भोग करते हैं। हिंसा करना पशुत्व है, मनुष्यत्व नहीं। जो मनुष्य कायिक, वाचिक अथवा मानसिक हिंसा करता है, वह पशु वृत्ति अपना कर ही ऐसा करता है। साधक के लिए अहिंसक होना आवश्यक है। मैं सोच में पड़ गया कि हिंसा से बच पाना कहाँ तक संभव है। हम चलते हैं तो जाने कितने जीव पांव तले कुचलते जाते हैं। पानी पीते हैं तो न जाने कितने जीव पेट में चले जाते हैं। अभी अमेरिका में एक वैज्ञानिक ने परीक्षण किया है कि शरीर के अंदर तो जीव हैं ही, बाहर भी हर अंग में अनेकानेक जीव चिपटे हुए हैं। मुंह पर हाथ फेरो, स्नान करो, वस्त्र बदलो तो अनेक जीवों की हत्या हो जाती है। मैंने कहा, क्या मनुष्य के लिए जीव हत्या से बच पाना संभव है? खाते पीते अनजाने में ही क्या उससे असंख्य जीवों की हत्या नहीं हो जाती है? महाराज श्री ने कहा, बात हिंसा की नहीं, हिंसा वृत्ति की है। लोग कर्म को ही देखते हैं, उसके पीछे के भाव को नहीं, जबकि भाव कर्म के औचित्य अनौचित्य का निर्णय करता है। यह ठीक है कि हम अनजाने में न जाने कितनी हत्याएं कर जाते हैं, किंतु मन में हिंसा वृत्ति नहीं होती। केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार ही जीवन चल रहा है। अधिकांश जीवों को भगवान ने बनाया ही अन्य जीवों का पेट भरने के लिए है। समुद्र की बड़ी मछलियाँ क्या भोजन की खोज में पृथ्वी पर आएंगी? शेर क्या घास खाकर पेट भरेगा? जो जीव इस प्रकार मारे जाते हैं, वह प्रकृति चक्र के अनुसार अनिवार्य है। सांस लेना ही पड़ती है, अन्न जल ग्रहण करना पड़ता है, कहीं आना जाना भी पड़ता ही है। उसमें होने वाली जीव हत्या से बचने के लिए आत्महत्या नहीं की जा सकती। जो अनिवार्यता होने वाला है वह होगा ही। भगवान ने मनुष्य का शरीर तथा इंद्रियां मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं बनाई हैं। जिन पशुओं को मांसाहार की अनुमति है, उनके दांतों तथा आंतों की बनावट ही वैसी है। वे कच्चा मांस खाकर पचा सकते हैं। पक्षियों की चोंच भी उसी प्रकार की है। मनुष्य जन्म मांसाहार के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए है, किंतु मनुष्य अपना मार्ग भटक गया है, जीभ के चस्के में लग गया है, अपने अंतर में हिंसा वृत्ति अपना बैठा है। वह समझे बैठा है कि केवल मांसाहार से शारीरिक बल प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा अहिंसा का मार्ग अपनाकर साधना के द्वारा चित्त को निर्मल बनाकर अध्यात्म लाभ प्राप्त कर सकता है। यह सुअवसर सांपों को प्राप्त नहीं है, उन्हें चूहों मेंढकों से पेट भरने का ही अवसर मिला है। मैंने कहा, किंतु महाराज श्री, सांपों को देवता मानकर उनकी पूजा करने का विधान किस आधार पर किया गया है? महाराज श्री ने कहा, आज चाहे इन पूजाओं का स्वरूप विकृत हो गया है, किंतु इनका आरंभ शुद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर किया गया था। ईश्वरीय शक्ति की सर्वव्यापकता प्रदर्शित करने के लिए कुछ पशुओं, पक्षियों, मछलियों, सप, पर्वतों, नदियों, वृक्षों तथा जल, अग्नि इत्यादि की पूजा का विधान हुआ। बाद में तो प्रतिमाएं बनने लगी तथा उनमें प्राण प्रतिष्ठा होने लगी, किंतु उससे पहले लोग उनकी पूजा करते थे जिनमें प्राण पहले से ही प्रतिष्ठित हैं।